राम राम जी। जय श्री राम, सीताराम। हम अपना आगे का ये बालकांड पढ़ते हैं। ये जो रामायण है जिसे मैं पढ़ रही हूँ आपको दोहों सहित, ये संपूर्ण 8 कांड है। ये संपूर्ण 8 कांड है टीका सहित। फिर हम विस्तार से रामायण पढ़ेंगे। चलो अब आगे का बालकांड पढ़ते हैं। जऊँ तुम्हरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहूँ। तब लगी बैठ अरहूँ बट छाई, जब लगी तुम एहू मोहि पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाँ में बैठा हूँ। जैसे जाही मोह भ्रम भारी, करहूँ सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आयुषु पाई, कर ही विचारू करो शुभ का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली जाती और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष इच्छुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरेहू कही न संचय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का ही कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती की कुशल नहीं है। होई सोई जो राम रची राखा, जो करी तरक बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुखधामा। उनका मतलब ये था कि जो राम ने रच रखा था होगा वही, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विचार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सीता जी वहां गई जब सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरी सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ, ते ही जेही आवत नरभूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सीता जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेशा, चकित भय भ्रम हृदय विभेसा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सीता जी के बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह भी नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटू जानेऊ सुरस्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ रामू भगवाना। सब कुछ देखने और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती किन्ह चै तरहु दुराऊ, देखूं नारी सुभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बेहिसी रामू मृदुबाणी। स्त्री स्वभाव को असत तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल का हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामू।
पिता समेत लीन्ह निज नामू। कहेउ बहोरी कहाँ प्रसकेतु, विपिन अकेली फिरू के ही हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिवजी कहाँ हैं और आप यहाँ अकेली किस लिए फिर रही हैं। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचू। सती संभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचू। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती को बड़ा ही संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिवजी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जाई उतरू अब दरेहु कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यह सोचते सोचते सती जी के हृदय में अचानक भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी जाना राम रति दुख पावा। जाना राम रति सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुकु मग जाता, आगे रामु सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सीता जी को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सीता जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया गया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा प्रकृति स्थित हो। फिरी चिंतवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। जह चिंत वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर बेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद। अपना अध्याय में यहीं समाप्त करती हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।